हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। हम लोग एक कंटिन्यूएशन ऑफ सेशंस आपके लिए कर चुके हैं। अभी तक 7 सेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम देख चुके हैं, जहां पे हमने डिस्कशन किया हाउ टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वी आर मेनली डिस्कसिंग विथ यू द अर्थमेटिक पोर्शन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक से हम शुरुआत करेंगे। जो अगर हम आईपी मैट के बारे में बात करें, सो नियरली 35 to 40% ऑफ द पेपर इज आउट ऑफ अर्थमेटिक एंड उसका फाउंडेशन बिल्डअप हम आपके साथ कर रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक और उसके पीछे का फंडामेंटल जानने की कोशिश करेंगे। एंड द ट्रिक इज एंड द मेथड इज एंड बिफोर दैट द क्वेश्चन इज दैट अगर मैं बोलूं कि इफ ए इज 20% more than B, then B is how much percent less than A? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसी काइंड ऑफ क्वेश्चन का वही जो ट्रिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट होने वाला है उसको अगर लेके चलूं, तो अगर एक रेक्टेंगल है, ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जो एक्चुअली में एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय लेट्स से 22.22%, so the breadth should be reduced by X percentage to maintain same area। मतलब अगर मेरे को एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल चेंज नहीं करना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आपको ये निकालना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का मैं और ले लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इफ द प्राइस ऑफ राइस हैज रिड्यूस्ड बाय let me take a value to be 5.88%. Okay, so the consumption, the consumption of the family can increase, I should say, consumption can increase by a percentage to maintain same expenses, obviously on rice। कि अगर वो हाउस होल्ड जो है वो अपने एक्सपेंसेस ऑन द राइस कंजम्पशन अगर वो उतने ही रखना चाहता है, तो अगर प्राइस रिड्यूस हुई है तो अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा सकता है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का सेम फंडामेंटल सेम लॉजिक है जो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द लॉजिक? 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5। ठीक है, अब जो 20% है वो क्या है, मोर है या लेस है? मोर है। मोर का मतलब हो गया प्लस। ओके, देन द आंसर वुड बी हाउ मच? बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए? जो भी न्यूमरेटर में है 1 वो कॉपी पेस्ट करो और लिख दो, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, और अगर यहां पे प्लस का साइन है, जैसे कि यहां पे है, क्योंकि प्लस का साइन मतलब मोर होना इज अ प्लस का साइन, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दीजिए प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम करते सबट्रैक्ट। ठीक है, या उनका डिफरेंस लेते। सो दिस वुड बी द फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 एंड 1/6 into 100 16.66% would be your answer. That means B is 16.66% less than A। है ना सिंपल, right? So in a single line without any lengthy calculations you can solve any such question। चलिए, यही पैटर्न इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में भी यूज होगा। 22.22 क्या होगा ना? मेरे को पता है कि 1/9 होता है 11.11, 1/9 होता है 11.11, so 2/9 होगा 22.22, so this would be nothing but 2/9। और यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुई है मतलब प्लस का साइन। व्हाट इज द मेथड? जो भी न्यूमरेटर में है कॉपी पेस्ट करिए 2। ठीक है, और अगर प्लस का साइन है तो कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, रिड्यूस का मतलब होता है माइनस। ठीक है,
ऐड करने का मतलब होता है, या मोर का मतलब होता है प्लस, लेस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। सो 2 + 9, सो द आंसर वुड बी 2/11, ठीक है। 1/11 का मतलब होता है 9.09, सो 2/11 का मतलब होगा 9.09 इंटू 2, मतलब 18.18% से हम अगर अपनी ब्रेथ को कम कर दें, सो इट वुड मेंटेन द सेम एरिया, ठीक है। नाउ अगर प्राइस ऑफ राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 5.88%, अब 5.88% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/17, वही 1/1 से लेकर 1/30 तक का लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। और यहाँ पे क्योंकि रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब होता है माइनस का साइन, और हमने क्या सीखा था कि अगर न्यूमरेटर को तो कॉपी पेस्ट करना ही है, मतलब 1 को तो कॉपी पेस्ट करना ही है, ठीक है। अगर रिड्यूस है तो आप करेंगे डिफरेंस। इन दोनों क्वेश्चंस में हमने प्लस इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मोर था, लेंथ इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे क्योंकि प्राइस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, लेस हुआ है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 1/17 में 17 - 1 कर देंगे हम, सो दैट वुड बी 1/16 इंटू 100 जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा उतने से मैं अपना कंजम्पशन जो है वो क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट वुड बी हाउ मच, 1/16, अब मेरे को 1/8 पता है 12.5 होता है, 1/16 वुड बी उसका भी हाफ, दैट वुड बी 6.25%, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पैटर्न का, इस पर्टिकुलर ट्रिक का लॉजिक क्या है, और अगर इसको मुझे बेसिक तरीके से सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता, अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है। A is 20% मोर देन B। अब इस लाइन को लिखने का तरीका हमने क्या सीखा था, ठीक है। मोर देन के बाद क्या आया है, B आया है, तो B को कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। A क्या है, मोर है, तो और A और B का यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, डिफरेंस लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंस। इसका मतलब डिफरेंस अपॉन B इंटू 100 इज 20। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंस अपॉन B would be 20/100 and that would be equal to 1/5। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से देखने की कोशिश करूं, सो डिफरेंस के सामने लिखा है 1, B के सामने लिखा है 5, तो A लिखो, B लिखो, बीच में लिख दो डिफरेंस, राइट। B डिफरेंस कितना है, 1 है, अगर B है 5, ठीक है, तो A कितना होगा। अब ये सोचिए A क्या है, मोर है या लेस है, A इज मोर, मोर का मतलब B से 1 मोर मतलब 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, B इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A। अब अगर इस वाली लाइन को मैं इंटरप्रेट करूं तो मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, लेस देन के बाद क्योंकि A लिखा हुआ है तो मोर ऑफ के बाद, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, मोर देन, लेस देन के बाद, लेसर देन के बाद, ग्रेटर देन के बाद, ऑफ के बाद, बाय के बाद, इन सब वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में। और यहां पे A को किससे कंपेयर किया गया है, फिर से डिफरेंस से ही कंपेयर किया गया है। सो डिफरेंस अपॉन A इंटू 100 वुड बी माई आंसर। अब यहां पे A कितना है, 6 है, डिफरेंस कितना है, 1 है, सो देखिए वही आंसर आ गया 1/6 इंटू 100। यस, 16.66 इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड इज व्हाट द आंसर इज, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेक्टेंगल का लेंथ अगर इंक्रीज हुआ है इतने से, ठीक है, तो रेक्टेंगल में एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है, ठीक है। तो अगर ये जो है वो चेंज है, ठीक है, 2/9 जो है वो चेंज है फ्रॉम द इनिशियल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इनिशियल 9 था, मतलब इनिशियली अगर लेंथ क्या थी, 9 थी, ठीक है, तो अब 2 का चेंज आया है और वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, तो 2 का चेंज आने पे अगर अब वो क्या हो गया है 11, ठीक है, तो ब्रेथ में ऐसा क्या चेंज लाया जाए कि एरिया सेम रहे, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम अ पर्टिकुलर ब्रेथ हियर, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मेरा ब्रेथ 11 है, सो द एरिया इज 99 सॉरी 9 इंटू 11। अब अगर मुझे एरिया उतना ही रखना है, ठीक है, एरिया मुझे अगर मेंटेन करना है, इसका मतलब 99 ही रखना है, सो मेरा ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज सपोज टू गेट रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, 2 ओनली,
तभी तो, क्योंकि 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 99 हो जाए 9। सो यहां पे अगर आप ब्रेथ का सिनेरियो देखो, सो जो इनिशियल ब्रेथ थी और जो फाइनल ब्रेथ है उसमें क्या डिफरेंस है? इनिशियल ब्रेथ वाज 11, फाइनल ब्रेथ वाज 9, द चेंज विच हैपेंड इज 2, लेकिन यहाँ पे माइनस कम हुआ है ना, सो माइनस का चेंज हुआ है। चले, तो व्हाट इज द चेंज परसेंटेज? द चेंज परसेंटेज वुड बी 2/11, ठीक है, 2/11 into 100, और यही तो मेरा आंसर आया भी। अब इसी लॉजिक को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये कंसेप्ट ऑफ चेंज एंड चेंज परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक यही है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो अगर इस चीज को समझने में जरा सी भी डिफिकल्टी हुई है, सो प्लीज डू नॉट वेट एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज इट इज रिलीज्ड। थैंक यू।